गाइस, तो अब हम खेल रहे हैं येलो एंड बेबी। यहाँ पे एक बच्चा होता है, यहाँ पे टूटे फूटे खेल सब कुछ टूटा है। टूटा 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 है। ये भी खुला है, है बच्चा का है इसमें। जो बन चालू क्यों है? चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पे काली बिल्ली है। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया मुझे? तो आईने के अंदर फोटो अब पेंटिंग के अंदर चली गई। अब मुझे क्या हो गया? ओ मुझे जो करते भी नहीं करूँगी, मुझे पैरों में ही चलूँगी। तो ताकि मैं बैठ के चलूँगी, बैठ के चलूँगी। तो बस यही तो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में भी लाखों लोग वाइब्रेशन भावों को इतनी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं जितना तो कार गायब हो गई। पता नहीं कहाँ जाएगी अब। भागते कहाँ पे आएंगे? देखते क्या करना है अभी हमें। काली बिल्ली क्या हो गया? काली बिल्ली क्या हो गया? काली बिल्ली तो बहुत समझ आ गया। हाँ वो तो बहुत समझ आ गया। जो तो मुझे समझ आ गया। यहाँ पे तो ये है टूकी को मुझको चाहिए और यहाँ पे लगाना। तो सांप ने उसको काटा और उसने सांप को काटा। तो अब गाइस, तो अब हम इसको तोड़ 5 की कहाँ पे है? 3 की है। 5 की कहाँ पे है? 5 की कहाँ पे है? सिस्टम भाई को शांत कर दिया है। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज भले ही इस चीज से सांपों की इज्जत में आया हो या फिर ना आया हो कोई भी ट्विस्ट, कहाँ पे है? 5 की तो चाहिए ना नहीं चाहती है। लेकर कच्ची में परफॉर्म करके जस्टिन बीबर ने किया है ट्रोलिंग का मूव। वही दूसरे अब जिंदा हो चुके हैं कब से निकलकर तारे बता रहे ना लेकिन सही हो रहा है। असल में गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप भी इस भसड़ भालू की तरह समुद्र में अपनी स्कूटी चलाने लगेंगे। लेकिन अभी हाल ही में थाईलैंड ने दिखाई है अपनी एक ऐसी मूवी जिसमें वहां के सभी लोगों ने पॉपकॉर्न के साथ देखी है एक तड़कती हुई मूवी। असल में गाइस इंडियन कुछ सब पुटर्स के लाल आके 2 से लेकर 6 जून तक एरी मूवी फेस्टिवल को भी आयोजित किया गया था जिसमें वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी कब्रिस्तानों में के हिसाब से ही चेयर डिनर और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की ऐसी व्यवस्था की गई थी किसी ने सोची नहीं होगी। उससे समझ ही जाओ। हाँ मेरा बाबला भूल वाली बात ये है चलो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करके उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह चुके लोगों को ना सिर्फ एंटरटेन किया है बल्कि उनके दिमाग को शांत भी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं आग मैया तुम्हें कोई 5 की भूखा खाओ। 12 बजे तक अलग-अलग मूवीज और डिनर को सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड में मौजूद सभी मुर्दों के लिए ठीक उसी प्रकार से आयोजित किया जाएगा जैसे आजकल के हमारे 90 व्यूज में अपनी ही उठावनी को आयोजित करने के पीछे हुए फिरते हैं। सूचना जनहित में जारी। गाइस क्या आपको पता है कि एंशिएंट टाइम गिर जाता तो चलो गाइस मुझे कुछ पार्ट सुन गए एक फालतू की चाहती है वो। चलो अब खुल जाएगा। हाँ चलिए खुल गया। मुझे बताया था। अब वो चली गई अंदर। हाँ से यहाँ से तो मुझे आपको थोड़े बहुत कॉल भी दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जलाने हाँ जलाने लेकिन वही बात अगर प्रेजेंट डे की जाए तो प्रेजेंट डे में मॉडर्न टाइम्स जिसकी कोई बिल्कुल भी नहीं करती लेकिन वही बात अगर पुराने समय में देखा जाए तो विदेशों के लिए हमारे देश भारत के बीच में वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन में कुछ वर्षन दिल्ली के बारे में नहीं किया करते थे। टाइम्स का है कि रिसेंटली की गई एक
के लिए पूरी दुनिया को शामिल कर दिया। जब इस स्टडी से ये पता चला कि यूएई में ओरल कैंसर होने के केसेस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफी ज्यादा कम है। तो फिर अब यहाँ पर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर बाकी की कंट्रीज के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते हुए वहाँ पर ओरल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे जे आ गया है, अब क्या करें? हाँ, हट गए, हटिए, अरे हटना। अपने मुंह में बहुत वॉश डेली बेसिस पर डालते हैं, उनको ओरल कैंसर होने के तो देखो चांसेस बहुत जाते हैं। और है ना? इसलिए है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली चली गई अंदर। उसको लगा तैयार किया जाता है कि उनमें अल्कोहल के साथ-साथ फ्लोराइड जैसे कंपोनेंट्स ये एक भी जगह डाला जाता है। जाना जैसे आजकल की दुनिया ने अपने पति के लिए मैं होती तो आराम से आ जाते। इस स्टडी को ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए तो बंद हो रिसर्चर्स गया। ने यूएई के आंकड़ों को भी दिखाया है, जिसमें ओरल कैंसर होने के चांसेस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लगभग ना के बराबर है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यूएई में पिछले काफी लंबे समय से ही मौत बहुत है इन जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को पूरे तरीके से बैन कर रहा है। अच्छा ये तो दरवाजा है, है क्योंकि बदबू तो खाए तो मैंने कुछ दरवाजा खुला है और ये कोई लगाया है। फट जाएंगे आपके भी कपड़े मेड बाय सूट। लेकिन हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर सब ऊपर चादर लगाकर ही घूमते फिरते रहते हैं गाइस। ये रिपोर्ट सुनकर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह ग्राउंड पर गद्दे बिछाकर बॉल की जगह भूत पकड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन झारखंड से 30 किलोमीटर दूर मौजूद तैमारा घाटी एक ऐसी घाटी है जहाँ पर मौजूद भूत अक्सर कार ड्राइवर का दिमाग ठीक उसी तरीके से सवाल ये देते हैं बैटरी जैसे है, आजकल अब की चलता है। फिर लड़ाई करके हमारा और आपका कुछ दिमाग तो चला रहे हैं। कुछ है भारत की घाटी एक ऐसी घाटी है जिस पर आए दिन रिकॉर्ड तोड़ एक्सीडेंट्स ठीक उसी तरीके से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे हमारे देश भारत में आए दिन लोगों के दिल काटने के केसेस। अब फटे मेरा अरमानी का सूट सड़क पर देखे मुझे बावला भूत वाली बात ये है दोस्तों, इंटरनेट पर ऐसे तमाम आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर इस जगह से गुजरने वाले ड्राइवर्स ने दावा किया है कि उन्हें अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सा भूत दिखाई दिया जिसको बचाने के चक्कर में उनका ही एक्सीडेंट हुआ। और यही सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इस जगह पर लोगों को अवेयर करने के लिए न सिर्फ बहुत से साइन बोर्ड्स को लगाया गया है बल्कि इस जगह को भारत की सबसे अच्छी जगह भी माना जाता है। गाइस दूध की गंध पूरे मोहल्ले में फैला दो ये खबर, लेकिन इस दुनिया में बेचता है गाय के गोबर से बने हुए मोबाइल कवर। असल में गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप भी गरीब भाई की तरह पुशअप्स लगाने लगेंगे। लेकिन ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर 90% मोबाइल यूजर्स गाय के गोबर से बने मोबाइल कवर के पीछे लगाने को कुछ करना है। ये मैं कुछ इसकी गेम में कहते हाँ गेम ही है। एक बार भी मिलेगा एक अरे भारत के भी बेगूसराय में कुछ इसी तरीके की गाय के गोबर से बनी हुई एक ऐसी दिलचस्पी बनाकर तैयार किया गया है जिसे जैसे ही आप अपने मोबाइल की बैक साइड पर चिपका कर रखते हैं ये आपके मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को भी उसी तरीके से गायब कर देती है जैसे कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नेताओं की फौरन गायब हो चुकी है। अरे भैया वहां नया नियम निकाला गया है नेता को खुश करने के लिए पेपर स्टाइल भी लगानी है दुनिया देखेगी वैसे पेट को एक बार तीन बार कर लो तो एक बार भी नहीं हो जाएगा। जिसे कि साल 1904 से लेकर 1908 के बीच यहाँ के राजा मोती चंद जी के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के अंदर जो विजुअल्स आपको इस महल के नहीं बल्कि फिल्म स्टूडियो में लगाए गए एक अलग देखा है क्या? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज अभी तक आप जिसे समझते थे मिर्जापुर की चाहिए था दो एयरप्लेन एक
मार रहा है। जिसके अंदर का माहौल कभी कभार तो कश्मीर को भी फेल कर जाता है। ठंडाई की कीमत को इतना ज्यादा रखते हैं लोग, बट सरप्राइजिंगली अगर प्लेन में बोर्ड होने के बाद आप क्रू मेंबर से चाहे कितनी भी एसी के टेंपरेचर को बढ़ा दें, लेकिन फिर भी एक प्लेन का क्रू हमेशा ही प्लेन को 5 मिनट ही ठंडा बना रहता है। तो फिर अब यहाँ पर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर इन लोगों को इतने ठंडे मौसम से ऐसा प्यार होता ही क्यों है। असल में गाइस मालूम है इन्हें डंडा, क्योंकि प्लेन हो चुका है ठंडा वाली रिपोर्ट सुनकर आपके भी हार्दिक भाई की तरह भाग जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण प्लेन के माहौल को शांत रखना होता है। असल में गाइस नॉर्मली जब भी एक प्लेन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होता है तो खराब मौसम की वजह से टर्बुलेंस होना उसमें काफी ज्यादा आम बात है, जिसके चलते हुए किसी भी इंसान को मोशन सिकनेस या फिर बेहोशी ना हो, इसलिए केबिन को इतना ज्यादा ठंडा रखा जाता है। क्योंकि गाइस उस कंडीशन में हमारा ब्रेन मोशन सिकनेस के चलते हुए आपको बेहोश करने या फिर आपके मुंह से खाई हुई चीजों को वापस निकालने से कहीं ज्यादा ध्यान आपकी बॉडी को गर्म रखने पर देता है, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए केबिन में कोई भी आदमी ना हो कभी भी बेहोश, प्लेन को इतना ठंडा रखकर केबिन क्रू उड़ा देते हैं हम सभी के होश। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में किसी भी कैदी को जेल क्यों नहीं होगी? असल में गाइस भले ही चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में एक से एक खतरनाक अपराधी को भी जेल जैसी चीज कभी भी नहीं होगी। क्या ये पूरा माजरा चलिए वो समझते हैं। अब मैं नॉर्मली एक कैदी को जेल में डालने के सिर्फ 2 ही पर्पस होते हैं। पहला तो ये कि अगर वो इंसान सोसाइटी से दूर रहेगा तो वो सोसाइटी के लिए किसी भी तरीके का कोई भी हानि या खतरा नहीं बनेगा, और दूसरा इसलिए भी ताकि जेल के अंदर रहकर उसको इंटरनली एहसास हो सके कि उसने जो भी किया है ना सिर्फ उसके लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी पूरी तरीके से गलत है, और यही गिल्ट वाली चीजें आगे चलकर उसको दे सके। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यही काम कई सालों की लंबी जेल की बजाय तो में कर दिया जाए। असल में गाइस 10 टाइम्स चलो यहाँ पे क्या हो गया, चला दूँ ऐसी डिवाइस जैसे ही एक कैदी के सर के ऊपर बांधा जाएगा कुछ ही सेकंड्स में उस अपराधी की सारी मेमोरी को डिलीट कर नहीं, बल्कि मेमोरी डिलीट करने के साथ साथ ये उस अपराधी के दिमाग में सोसाइटी से प्यार करने और लोगों की हेल्प करने की इमोशंस और मेमोरीज को डेवलप करेगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर किसी भी इंसान के साथ ऐसा किया जाएगा तो हम खतरनाक से खतरनाक अपराधी को भी 3 से 4 मिनट के अंदर ही एक शरीफ इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर इन तरीके की डिवाइसेस की टेस्टिंग होना भी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि दुबई गवर्नमेंट का ये कहना है कि दुबई गवर्नमेंट हर एक अपराधी को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें या तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कई सालों तक जेल में रहकर खुद पर होने वाली तकलीफों को झेल सकता है, या फिर अगर वो चाहे तो इस तरीके की डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स में नई मेमोरी के साथ रिहा हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये डिवाइस हमारे दिमाग के उस पार्ट पर कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है जहाँ पर हमारी कोर मेमोरीज मौजूद होती है। जैसे लड़के आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी फेवरेट चीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डिवाइस हमारे ब्रेन के सब लोग में मौजूद उन मेमोरीज को जो कि रिसेंट टाइम्स में या फिर हमारी कोर मेमोरी से अलग मतलब हुई होती है, सिर्फ उनको ही इरेज करने का काम करती है, जिसके चलते हुए अगर ये चीज पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है तो कुछ ही सालों में दुबई में इस चीज को दुनिया में पहले से कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ कोई भी अपराधी काफी जल्दी रिहा हो जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट को भी बड़ी बड़ी जेल और उन कैदियों पर रखने का खर्च भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में किसी भी अपराधी को जेल क्यों नहीं होगी। आखिर एप्पल और बाकी की कंपनीज अपने एयरपोर्ट्स में कैमरा को इंस्टॉल क्यों करेंगी? असल में गाइस आज की डेट में हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इक्विपमेंट्स के अंदर हमें कैमरा किसी चीज हम किसी भी तरीके की नहीं मिलते थे। क्या आपको पता है कि अब एप्पल और बाकी की कंपनीज अपने ईयरफोन या फिर इन्हीं तरीके के एयरपोर्ट्स के अंदर कैमरा जैसे इक्विपमेंट को भी इंस्टॉल करने वाली है? क्या है पूरा माजरा और क्यों होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस आज से कुछ समय पहले मार्शल इंडिया में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अनुसार एप्पल के एनालिस्ट आगे आने वाले एयरपोर्ट्स में इंफ्रारेड कैमरा को लगाने का ट्राई कर रहे हैं। असल में गाइस कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एप्पल के एशिया पैसिफिक रीजन के फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप का एक हिस्सा भी है। कहा ये भी जाता है कि एप्पल के अंदर जिस फेस आईडी का इस्तेमाल आप करते हैं उसको डेवलप करने में भी इन्होंने बहुत बड़े स्केल पर कंट्रीब्यूट किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल का कुछ ऐसा कहना है कि जैसे ही उनके एयरपोर्ट में एक इंफ्रारेड कैमरा को इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो इंफ्रारेड कैमरा यूजर के आसपास के एनवायरनमेंट को एयरपोर्ट को समझने में मदद करेगा। फॉर एन एग्जांपल अनबॉक्सिंग बाय क्रोमा में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इन तरीके के कैमरा से यूजर का फोन या फिर वीआर हेडसेट ये जान सकेगा कि यूजर का राइट या फिर लेफ्ट ईयर से कोई भी और या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल कितनी दूर पर मौजूद है, और
उसी हिसाब से साउंड को एडजस्ट करके किसी भी तरीके के म्यूजिक या फिर मूवी के सीन को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी यूजर ट्रैवलिंग के दौरान या फिर किसी बड़े आउट स्पेस में भी किसी म्यूजिक या फिर मूवी को प्ले करता है, तब भी वो इंफ्रारेड कैमरा एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा और यूजर को कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस देगा कि मानो वो सारी ही चीजें या फिर जो वीडियो या मूवी में वो देख रहा है, वो सारी ही चीजें उसके आसपास ही रियल टाइम में हो रही हैं। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि टॉम्स गाइड वेबसाइट पर पब्लिश किए गए एक आर्टिकल के अनुसार एप्पल इन तरीके के एयरपोर्ट्स को साल 2026 तक मार्केट में भी लॉन्च कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है और ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है, तो नो डाउट आगे आने वाले सभी ईयरफोन्स या फिर फोन मैन्युफैक्चरर्स भी आपको इसी तरीके के ईयरबड्स या फिर ईयरप्लग्स में इन तरीके के कैमरास को इंस्टॉल करके सर्विस देंगे। हालांकि इससे यूजर की प्राइवेसी ब्रीच होगी या फिर नहीं होगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भैया एक और कैमरा अब आपके घर में एंट्री देने के लिए तैयार हो चुका है। पसंद आई हो रहा है तो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हम लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलता है। एक और फ्रेश के वाले एपिसोड में आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप उन वीडियोस को भी चेक आउट तो इसको गाइस उसको बुलाना है और ऐसे करना है। ये व्हाट्सएप के इसके साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम। तो देखते हैं क्या आएगा, वो क्या आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। एक बार में सारा याद करेगा और डिसअपॉइंट नहीं इसलिए क्योंकि मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कुछ है कि अपने रोल मॉडल से वायरस बहुत सोच समझ के चुनो। नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। कोई भी हो, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, आप अपने कामों से पहचाने। ज्ञान सागर महाराज स्वामी जी की नसिया में बैठे हुए थे। एक विदेशी वहां दर्शन करने आते हैं नसिया को देखने, तो एक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया है आपका होस्ट। If applying balm is normal for you, then your bone strength is probably not normal. How will bone strength improve from inside if you apply anything on the outside? That's why new Horlicks Women's Plus, which fulfills the 100% daily requirement of calcium and vitamin D and helps improve bone strength in 6 months. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया है आपका होस्ट। ऐसे हो ही नहीं रहा है। मुझे आगे कुछ और मुझे बोला सोशल मीडिया में आने को मन हो रहा है। बहुत सारे लोग मोबाइल डेटा का यूज कर रहे हैं और कुछ लोग अपने घर पर बैठकर वाईफाई से और कुछ लोग लेन से इंटरनेट यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस मशीन को पहचान रहे हैं तो ये वाईफाई में आप इंटरनेट डेटा को अपने कमरे में
पार्ट है जहाँ तक इसकी रेडिएशन पहुँचती है। ये रेडिएशन पहुँचती है वो रेडियो वेव से, जो यहाँ से निकलती है डेटा लेकर। लेकिन सोचिए कि रेडियो वेव्स की तरह जब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उनमें तो हमारी विजिबल लाइट भी आती है। विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स सबकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपनी अपनी वेवलेंथ। अगर हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ऑब्वियस है कि इंटरनेट ट्रांसफर का भी स्पीड बढ़ जाएगा। और समझिए कि ऐसा ही हाल ही में हुआ। लाइट फिडेलिटी, जिसे लाइफाई कहा जाता है, साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है, पहले यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिसेंटली सुर्खियों में है क्योंकि वाईफाई से बढ़कर के लाइफाई, लाइट फिडेलिटी यानी कि विजिबल लाइट के थ्रू इंटरनेट को पहुंचाना, ये प्रक्रिया भारत में हो रही थी। अब हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा वेलमिनी नाम के एक स्टार्टअप को पैसा देकर के नेवी के लिए इसे डेवलप करने का काम किया गया है। ये खबर बड़ी काम की हो जाती है। साथियों, चर्चा है लाइट की स्पीड से इंटरनेट पहुंचाने की। सुर्खी कुछ इस प्रकार से बनती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री डायल वेलमिनीज लाइफाई टेक्नोलॉजी टू एड्रेस इंडियन नेवी कम्युनिकेशन चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं ये? साथियों, कई बार आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इंडियन नेवी की बहुत सी सबमरीन्स लेकिन लाइट पहुंचती है काफी दूर तक पहुंचती है। ड्रैगन लाइट से अगर आप पानी के अंदर देखते हैं तो वो भी काफी दूर तक पहुंचता है। बेसिक सेंस में अगर मैं बात करूं तो जहां रेडियो वेव नहीं पहुंच पा रही है पानी के अंदर, वहां रोशनी से पहुंचा जा सकता है। अगर उसी रोशनी में इंटरनेट है तो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हैं। यही तो काम जो होने की संभावना है। साथियों, हाल ही में वेलमिनी की लाइफाई टेक्नोलॉजी, जिसको कि इंडियन नेवी की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा परमिशन दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत इन्हें, आईडेक्स इनिशिएटिव क्या है? इंडिया का डिफेंस सेक्टर के अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल करने का तरीका है, जिसके तहत वेलमिनी की जो लाइट फिडेलिटी टेक्निक है उसके लिए इन्हें कुछ फंड दिया गया है और कहा गया है कि आप नेवी के लिए जो हार्श एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसमें भी इंटरनेट पहुंचता रहे, उस काम को सुगम बनाएंगे। साथियों, वेलमिनी इंडिया का एक स्टार्टअप है जो कि दीपक सोलंकी और उज्जवल मिनोचा के द्वारा शुरू किया गया था। ये लाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। तकनीक का नाम लाइफाई कहलाता है, यानी कि लाइट फिडेलिटी। जहां पर लाइट की रोशनी है वहां पर इंटरनेट पहुंच जाएगा। इस तरह से इस इंटरनेट को पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि जहां जहां तक लाइट पहुंच रही है वहां तक इंटरनेट पहुंच रहा है। विजिबल लाइट के साथ डेटा को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो लगभग 100 गुना तेज इंटरनेट ट्रांसफर होता है। यही इसका सबसे बड़ा उपयोग माना गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर लाइट के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो हम ये जान पाते हैं कि रेडियो वेव्स के साथ किस प्रकार से हम लोग वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के साथ, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है तो वेवलेंथ के साथ में हम दूरी तो लंबी तय कर पाते हैं, लेकिन उनके साथ डेटा स्पीड कम रह जाती है। इसलिए कम वेवलेंथ के साथ में डेटा को भेजने के लिए विजिबल लाइट का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लाइट के एलईडी बल्बों के माध्यम से भेजने का प्रयास लाइट फिडेलिटी कहलाता है। भविष्य में इसमें इंफ्रारेड और यूवी लाइट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब दिमाग में एक बड़ा प्रश्न है कि सर लाइट तो फोटोन के थ्रू ट्रैवल करती है। जी नहीं, लाइट का डुअल नेचर है। लाइट के पैकेट्स भी हैं तो वेव्स भी हैं, और वेव्स के साथ ही डेटा ट्रैवल करने की डुअल नेचर के कारण चर्चा की जा रही है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और बनता है, और बड़ा सवाल क्या बनता है कि यहाँ पर स्पीड अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और क्योंकि लाइट पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप सूरज की रोशनी पहुँचती देख रहे हो वहाँ तक लाइट है, तो इसके थ्रू आप इंटरनेट भी पहुँचा सकते हो। ये फायदेमंद चीज़ तो है, क्योंकि आज मान लीजिए आज आपने अपने यहाँ पर राउटर लगाया हुआ है जिससे आपके कमरे में इंटरनेट पहुँच रहा है, लेकिन अगर आपके घर में लाइट का बल्ब लगा दिया और आपने ऐसा एलईडी बल्ब लगा दिया जो कि बल्ब लगाते ही उसमें से ऑटोमेटिक वाईफाई आना शुरू हो गया, यानी कि इंटरनेट आना शुरू हो गया और तो तेज रोशनी से आ रहा है, तो लाइट तो मैंडेटरी फीचर है। तो लाइट के साथ साथ इंटरनेट भी अगर पहुंचने लग जाए तो डुअल पर्पज है और फास्ट स्पीड है। तो ये तो अपने आप में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। लाइट आपको हर जगह चाहिए,
तो जैसे हम कई बार वाईफाई का राउटर कहीं लगा के बैठ जाते हैं, हर जगह इंटरनेट नहीं पहुंचता, लेकिन आपने हर जगह बंद लगा दिया तो हर जगह लाइट पहुंच गई, लाइट पहुंच गई तो इंटरनेट भी पहुंच जाता है। ये तो इसके फायदे हैं, और चूंकि इसके अंदर बड़ी मात्रा में इंटरनेट डेटा पहुंचाया जा सकता है तो ये बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ आप इसके फायदों में सेंसिटिव बहुत सारे जो तरीके हैं उसके अंदर इंटरनेट नेविगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक यूज कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है क्या निकल के आता है कि सर ये तो बेनिफिट देगा कि आपने एक बार बल्ब जलाया सबको रोशनी पहुंच गई, लेकिन रिवर्स करिए तो किसी को सोने का मन कर रहा है और उसने बल्ब बंद कर दिया, अब किसी को सोने का मन कर रहा है और उसने बल्ब बंद कर दिया तो क्या होगा? बस यही पर आकर के लाइट में टेक्नोलॉजी फेल मार रही है, क्योंकि ये चलती ही लाइट से, अब लाइट ही नहीं है तो ये चलेगी कैसे? क्योंकि रोशनी बहुत कम हो जाती है। तो जैसे वाईफाई के स्टेशन क्या कहते हैं, राउटर के पास है, राउटर के नजदीक है, दूर है, रोशनी तो कमरे में बराबर से पहुंचेगी लाइट। इस जगह में एंड मैं यहाँ पे खोलूँगी एंड मैं खोलूँगी शायद चाहिए हमें एंड पापा भी क्या आया है क्या तू कई बार आप वाईफाई का डेटा तो पा जाते हैं, लेकिन कमरे में अगर लाइट जल रही है और आप देखते हाँ की डेटा मिलेगा नहीं तो रोशनी नहीं जाएगी। तो यानी कि इसमें कुछ करने लगे पानी में गिरा के देखते हैं गाइस। किया जा सकता है, इतना टाइम ज़्यादा डेटा मिल रहा है तो आप हर जगह कमरे में घर में लाइट तो रखोगे ही, ऐसे एलईडी लगा दो जिससे कि इंटरनेट पहुंचता रहे, ये लॉजिक है। ठीक है साहब, इस तरह से फिलहाल के लिए अगर ये कहा जाए तो नेवी के लिए इसको भारत सरकार ने आईटैक्स के तहत परमिशन दिया है कि आप हमारे लिए कुछ विकसित करते हैं, इसलिए ये फिलहाल चला आया है। वेलमनी जो है भारत का स्टार्टअप है, इसके लिए काम दिया गया है। परमिशन मैंने बता दिया ठीक है। तीसरा T20 इंटरनेशनल जीत के भारत ने श्रृंखला में 2-1 की बढ़त लेगी, लेकिन मेजबान की पूरी कोशिश रहेगी इस मुकाबले को जीत के बराबरी रखेगी। इस मैच के लिए एक नई पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहली नजर पे बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस बार टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय खेमे से तुषार देशपांडे अपने डेब्यू मुकाबले के लिए तैयार, आवेश खान उनके लिए जगह बना। मेजबान खेमे में भी एक बदलाव, वेलिंगटन मसूद आज बाहर बैठेंगे और अजहर मुकाबले के लिए तैयार। आज सबकी नजर दोनों खेमों के बल्लेबाजों पर होगी। गाइस मिलता कि नहीं मिलता है हम जाना है तो क्या लग रहा है अभी ये काम है तो काम पता मेरे को ले आते हैं।
और मैं इनको लगा दूँगी। तब तक देखते क्या अरे मन जाएगा मुझे और क्या नाच रहा है। ठीक है थैंक यू। चलो तो भारत में वापसी करी अच्छी रफ्तार साझेदारी देखने को मिली, चाहे मधुबेरा हो या मरुमानी हो, लेकिन अब दो नए बल्लेबाज जिम्बाब्वे के और एक है उनके कप्तान सिकंदर रजा। शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर वहां मौजूद, लगता है लेकिन नहीं, नेदरलैंड्स का रिकॉर्ड में अच्छा शॉट किया सिकंदर रजा का, खराब गेंद डाली शिवपुरी ने, जो अंदर आ गए थे बॉल के लाइन के और उसी आवाज वास्तव ज्यादा आसानी हो गई। सीधा बॉल हाथ में जा सकता है, ये फ्रंट शॉट का सिकंदर रजा है, पूरा शॉट के नीचे करवाने सिकंदर रजा को भी मालूम है कि ये तो ओवर है जहां पर लैपटॉप कर सकते हैं। कैसे तो कहा था सीधा हाथ में एक्स्ट्रा बाउंस विकेट गिरा भारत का, वॉशिंगटन सुंदर को इस मैच में नहीं सफलता और भारत को तीसरी कंट्रोल करने का और इसलिए विकेट मिल गया वॉशिंगटन सुंदर को, जगह भी मिली नहीं, सीधा हाथ में यशस्वी जायसवाल के हाथ में। 26 वर्षीय बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो दूसरी नजर ने बना दिया। अच्छा छोड़िए, यॉर्कर का प्रयास था पर एक गई सीधा उसके ऊपर से तो सीमा की लगी थी, नहीं इसके ऊपर है और सही नहीं है भी। उसी का फायदा उठाने की बात में सिकंदर रजा ने बल्ला घुमाया है, रवि बिश्नोई ने संकेत दे दिया कि 6 रन उनके खाते में, रजा राज करते हुए मैदान पर। तो सब मुश्किल कोई बात नहीं, पता करते हैं हमें जो कुछ नया है क्या तो गाइस क्या करेगा थकी पड़ी। तो गाइस जब तक से खत्म होगा कोई नहीं पता चलता मुझे, हम लोग देखते हैं खत्म होंगे। देखो
अच्छी पारी खेली, 46 रन बनाए सिर्फ 28 गेंदों में। टेढ़ी ओवर स्किन टेढ़ी ऐसे लग रहा है कुछ तो। बंद हो गया। नहीं लेते इसको लूँगे। अरे यार चला गया और आसान सा रिटर्न किया खलील अहमद के लिए। 147 पर 6 मायर्स नहीं जाएगा क्योंकि रिंकू से एक बार फिर से कैच लेंगे और दूसरी सफलता इस आखिरी ओवर में खलील अहमद के नाम मैदान निगम पे जाएंगे। ये आखिरी गेंद थी जिम्बाब्वे के पारी की। शुरुआती क्षणों में 50 रनों के साथ खिलाड़ी माधवेरे और मारूमानी द्वारा फिर विकेट चटकाने लग गए भारत, पर सिकंदर रजा ने थोड़ी स्थिरता प्राप्त की थी। 46 रन बनाए 28 गेंदों में। एक ओवर में फिर से पूरा कब्जा डाला भारतीय गेंदबाजों ने। काम करते कि जे वालों और जे वालों लक्ष्य क्या है साफ जाहिर है, भारत को चाहिए 153 रन 20 ओवर में। रन रेट आपके सामने है। यदि भारत के लक्ष्य प्राप्त कर ले तो सीरीज उनके नाम हो जाएगी। जायसवाल 107 एक शतक और 4 अर्धशतक उनके साथ कप्तान शुभमन गिल ढेर सारा अनुभव हो चुका है। शुरुआत अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस शॉट शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल 2 रन देने में सफलता। यहाँ पर रन आएंगे और आने भी चाहिए। पहला चौका यहाँ पर जायसवाल के बल्ले से। तो हम चलते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और छोड़ा नहीं। दूसरा चौका इस ओवर का यशस्वी जायसवाल का। जब चौकों में बातचीत हो रही है भारतीय नजरिए से। इस दौर में बाबू की कुटी अगर बॉल आपको मिली है, विकेट आपको मिला है, तो आप उसके पीछे जरूर पड़ेंगे। जगह बनाई में 250 और ये लगी मार थी आखिर की और मिला आखिरी चौका। शानदार ड्राइव इस बीच यशस्वी जायसवाल की 4 रन मिल जाएंगे और 8 शतक पूरा हो जाएगा। इस प्रतिभा का यशस्वी जायसवाल फिर से अपनी जोर आजमाइश छोड़ राष्ट्रीय क्रिकेट में।
वैसे। और बेहतरीन शॉट खेला टाइमिंग क्लास। क्या शॉट खेला शुभमन गिल ने। ये लो जी फिर से एक और शॉट और ये लो जी कॉपी एंड पेस्ट फिर से एक और चौका। 100 रन की साझेदारी यहाँ पे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मारा। दूसरी बारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब इस दोनों ने 100 रन की साझेदारी अपने नाम करी है। फिर से बिकती है और शुभमन गिल ने इस बार एक और गैप ढूंढा है। नजाकत देखिए उनकी ताकत के साथ लाजवाब। मैं बोले अबे मैं इसको कर दूँगी ऐसा होता एंड और ये गाड़ी है जो उठने का नाम नहीं ले रही। तो चलो बोल रहा शानदार शॉट है मक्खन बिल्कुल मक्खन सेबल किया कर्मों का इस्तेमाल पहुंचे बॉल तक यशस्वी जायसवाल जिन्होंने वापसी की इस लाइनअप में पिछले मुकाबले में उन्होंने मारे विनिंग रन्स पर अगर डोमिनेशन देखना है तो देखिए किस तरीके से जीती है आज 10 विकेटों से हराया है जिम्बाब्वे को इस चौथे T20 इंटरनेशनल में। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया और किसी बल्लेबाज की जरूरत नहीं पड़ी। फिर गेंदों में कोई रन बना यशस्वी जायसवाल ने 29 गेंदों में 45 लेनी तो खुशी होगी आपको। भारत जीत चुकी है 10 विकेटों से। शुरुआत में 152 रन जब बनाए थे तो सिकंदर रजा ने 46 रन की एक पारी खेली थी। खलील ने 2 विकेट चटकाई थी। शिवम दुबे ने भी विकेट ली, अभिषेक ने भी और देशपांडे ने भी, पर अंत में जायसवाल और गिल ने जीत की ओर पहुंचा दिया। आप बताना आपको कैसी वीडियो लगी आज की। अमरावती ये शहर अगर बन गया ना भाई साहब
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट आज की वीडियो सवाल